कहानी है मसूरी की वादियाँ। आरोही, तुम्हें कई बार कहा है बाकी सब कुछ किया करो, बस मेरी अलमारी के बीच वाले हिस्से को ना छुआ करो। सिर्फ एक चीज मांगी थी तुमसे, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अमन, मैं तुम्हारी यादों को तुमसे छीनना नहीं चाहती, लेकिन तुम उन यादों को कब तक अपने सीने से लगाए रखोगे? एक बार उन्हें खुद से जुदा करके देखो। सच में अमला की रूह को भी सुकून आ जाएगा, और शायद तुम्हारे दिल को भी ठंडक पहुंच जाए। अमन गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? इस विषय पर कोई बहस नहीं। एक बार कह दिया ना तो कह दिया। माँ इन दोनों की ऊंचे स्वर में बोलने की आवाज सुनकर कमरे तक चली आई थी। अमन बेटा, बहू सही तो कह रही है, तुम सुनते समझते क्यों नहीं? ये सच है, अमला तुम्हारा प्यार थी, लेकिन अमला को दिल के मंदिर की आरती बनाकर रखो। उसे सदा दिल में रखो, और उस दिल में कम से कम आरोही को तो थोड़ी सी जगह दे दो। माँ, मैंने पहले भी कह दिया, इस विषय पर कोई बहस नहीं। अमन, तुम कब समझोगे? अमला की तरह आरोही भी तो अपनी सारी उम्मीदें तुमसे लगाए बैठी है। अमला प्यार थी तो आरोही दोस्त। दोस्त को भी थोड़ा सा प्यार का नाम देने की कोशिश करो। वह कब तक दोस्ती के नाते तुम्हारे साथ रहेगी? तुम्हारे नाम का सिंदूर, तुम्हारे नाम की चूड़ियां पहनती है, तो उसे कम से कम उसका एक हक तो दे दो। माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। यह तुम्हारी और आरोही की जिद थी मेरे जीवन को नए सिरे से संभालने की, तो मैं मान गया, पर आज भी मैं उसे अपने कमरे में रहने नहीं दे सकता। मैं आरोही को अमला की जगह नहीं दे पाया हूँ। वह दोस्त है बचपन की, ऑफिस में मेरे साथ है, सुबह से शाम तक का साथ, लेकिन इस तरह से मैंने कभी उसे देखा सोचा नहीं। माँ, आज तो बस अब इस विषय पर बात नहीं करो। बेटा, मैं बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। मैं तो पुराने जमाने की हूँ, पर हूँ तो औरत ना। एक औरत जब दोस्ती के नाम से आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे प्यार की राह में भी आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा सुनो, तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी है देहरादून, तुम्हें और बहू को बुलाया है, तो तुम अकेले नहीं जाना। माँ, मैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप जानती हो, देहरादून के नाम से ही मेरी सबसे भयंकर घटना जुड़ी है। मैं जानती हूँ बेटा, पर अब शादी वाले लोगों को यह तो नहीं कह सकती कि दिल्ली आकर शादी कर लो। जहाँ शादी है वहीं जाना होगा ना। माँ, मुझे तो उस जगह के नाम से नफरत है। मुझे पहाड़ से नफरत है। मुझे उस वादी से नफरत है, जहाँ मैंने अमला को खो दिया था, और अब फिर से आप कहती हो वहाँ चले जाओ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतने में फोन की घंटी बज उठी। अमन भैया, अरे प्रीति, आप कब आ रहे हो? प्रीति, वह असल में मैं बहुत बिजी ऑफिस। रहने दो भैया, आपसे तो झूठ भी ठीक से नहीं बोला जाता। भैया, मैं एक नहीं सुनूंगी आपकी। आपकी एक ही बहन है और आप उसकी शादी में नहीं आएंगे, बड़े भाई का हक अदा नहीं करेंगे, तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अमन प्यार से बोला। प्रीति कुछ समझाकर, तू तो जानती है बहना। नहीं भैया, आपको हर हाल में आना है। क्या पता इस बार यह वादियां आपको कुछ नए जीवन के रंग दिखा दे। आपको मेरी कसम, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। अमन मुंह लटकाकर बोला। माँ, आरोही को कहो पैकिंग कर ले, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। पर आरोही तो ऑफिस चली गई बेटा। क्या बिना मुझे बताए, बिना मुझे कहे? माँ बोली, तो और क्या, पत्नी थोड़ी है तेरी, दोस्त ही तो है, और दोस्तों जो मन में आए वही करते हैं, मनमौजी होते हैं। अब तो दोस्ती के ही रंग निभाओ, उसके साथ प्यार भूल जा। पत्नी भूल जा, परिवार भी भूल जाओ, मुझे भी भूल जा। क्या माँ, फिर तुम शुरू हो गई? हाँ, मैं क्या गलत कह रही हूँ? मुझे अगर डॉक्टर ने मना ना किया होता तो मैं ही शादी में नहीं हो आती। मेरी सगी बहन की बेटी की शादी है, और बताओ मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। माँ, अब आप इतना इमोशनल मत करो। जा रहा हूँ ना शादी में आरोही के साथ। अच्छा, आरोही को फोन कर ले, मुंह फुला कर गई है। हेलो आरोही, क्या है? नहीं कुछ नहीं, कल सुबह देहरादून के लिए निकलना है, मौसी की लड़की की शादी है, तो चले जाओ ना, कौन रोक रहा है? नहीं, माँ चाहती है कि हम दोनों एक साथ जाएं। माँ चाहती है, और तुम, शायद मैं भी। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। आरोही ने अपनी और अमन की पैकिंग अलग अलग अटैची में कर ली। माँ देख रही थी, आते जाते काम करते भी आरोही चुप थी, बिना कुछ बोले चुपचाप सामान रखती हुई। तभी माँ ने कहा, यह क्या शादी के लिए सादी सी साड़ियाँ?
नई दुल्हन हो, अच्छे से तैयार होना। और वहाँ तो वैसे भी मौसम ठंडा है। इतनी सुंदर लगती हो इस लाल रंग के जोड़े में। यही पहनना शादी में। और तुम दोनों की ढेर सारी तस्वीरें भी मुझे भेजती रहना। और आरोही मन ही मन बुदबुदाती हुए बोली, जैसे अमन तो वहाँ मेरे साथ खड़े होकर फोटो ही खींचवा रहे होंगे। सुबह 5 बजे कार में सामान रखकर दोनों रवाना हो गए थे। अमन ने इस बार ड्राइवर को भी नहीं बुलाया था। खुद चला रहे थे चुपचाप, जैसे रहते हैं धीर गंभीर। आरोही को चिढ़ हो रही थी। रास्ते में एक जगह चाय पानी के लिए अमन ने कार रोकी। आरोही बोली, आप अकेले चला कर चले जाओ, मैं पीछे बस में आती हूँ। अमन ने बोला, यह क्या तरीका हुआ, इस बात का क्या मतलब? तो आरोही बोली, बस में कम से कम बगल की सीट पर जो बैठा होगा उसे 2-4 बातें तो कर लूंगी। यहाँ तो लगता ही नहीं बचपन के दोस्त के साथ जा रही हूँ। पति ना सही दोस्त बनकर ही सही, 2-4 बातें ही कर लो। यह नहीं कि हंसता गाता गीत ही बजा लो। अमन हंस पड़ा था। आरोही, तुम अब भी वैसी की वैसी बचपन की आरोही हो, तो वैसे ही समझो ना। पत्नी क्यों समझते हो, दोस्त तो समझो, दोस्त की तरह बात करो। मैंने तुझसे कभी नहीं कहा था अमला से पहले कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि हम दोस्ती ही थे। अमला के जाने के बाद तुम टूट गए। तब मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ और रूप ले रही थी। और अमला के जाने के बाद मुझे हर हाल में तुम्हें जिंदा रखना था। नहीं आरोही, मैं मरूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा भी नहीं, पर बस उस ढंग से जी नहीं पाऊंगा। आरोही बोली, वैसे भी तुम कहाँ जी रहे हो, तुम तो सिर्फ माँ बाप के प्रति एक फर्ज निभा रहे हो। इसे मुस्कुराकर की भी तो निभाया जा सकता है ना। सोचो तुम्हारे इस गमगीन चेहरे को देखकर माँ और पापा पर क्या गुजरती होगी। तुम सही कह रही हो, पर मुझसे यह सब होता ही नहीं। अच्छा चलो सॉरी, अब मैं कोशिश करूंगा कि पहले वाला अमन बन जाऊं। पूरा तो नहीं पर हाँ आधा अधूरा ही सही। आरोही जोर से ताली बजाकर बोली, चलो माफ किया, आधा अधूरा भी चलेगा, पर मुझे मेरा दोस्त चाहिए, पति नहीं। पति नाम से तो कब से तुमको मैंने आजाद कर रखा है, और दोस्ती के नाम पर तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगी आखिरी दम तक। अमन ने उसके लंबे बालों को हाथ से सहलाया। अच्छा मेरी माँ, कार में बैठो, नहीं तो लोग सोचेंगे भगा कर ले आया है। आरोही इस बात पर जोर से मुस्कुराई। वाह क्या शोर मचा दूं, क्या कैसा रहेगा जनाब। अमन ने उसे घूर कर देखा। अच्छा चलो भी, शादी वाले घर में सब इंतजार देख रहे हैं। अमन बस एक चीज और मेरी मान लेना, हम पहले हरिद्वार जाएंगे फिर शादी वाले घर में। ऐसी भी क्या बात हुई? नहीं, अगर कभी भी दोस्ती से मेरा नाम वास्ता जोड़ा है तो बस इतनी सी गुजारिश मान लेना। अच्छा ठीक है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरोही एक छोटा सा बैग खोलकर अमन के साथ बैठ गई। अब चलो भी, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? अमन यहाँ आओ मेरे पास, यह देखो मेरे हाथ में क्या है। लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी के पत्ते और यह शादी की चुनरी, यह सब अमला के ही हैं। क्या है यह? ये वो यादें हैं जो तुम्हारी अमला के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं यह कभी नहीं कहूंगी इन यादों को बहा दो, आज सिर्फ अमला को मुक्त करके इस आशा को अमला बना दो। मैं अमला के नाम की चूड़ियां, उसी के नाम का सिंदूर, बिंदी और चुनरी यहाँ पर धारण करना चाहती हूँ। अब यह क्या है? अमन प्लीज बस एक बार। अच्छा ठीक है, पर अभी उठो, बाद में देखेंगे। शादी परसों है और कल सगाई, हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए। अच्छा चलो, और हाँ अब एक शर्त और, अब तो मुझे लेकर पहले मसूरी जाओगे। आरोही, आज तो तुमने हद कर दी है। वो बोली, कहा ना पति नहीं है, साथ में दोस्त हैं। दोस्त जब अपनी पर उतर आते हैं तो। अमन दोपहर तक आरोही के साथ मसूरी पहुंच गया। आरोही अकेली ही तैयार होकर घूमने जाने लगी। अमन ने पूछा, अब कहाँ? क्या दोस्त, तुम तो चलोगे नहीं? मसूरी के नाम पर तुम्हारी तो सारी यादें गुफा में बंद है। मैं आखिरी बार अमला को मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। तुम तो साथ चलोगे नहीं? तो सोचा मैं ही यही एक चक्कर लगा आऊं। अच्छा रुको, साथ आता हूँ। आरोही समझ रही थी, पिघल रहा है धीरे धीरे बर्फ का वह पहाड़, लेकिन उसमें सब कुछ बहने बहा देने के लिए अभी एक झटका और बाकी है। मसूरी की वादियों से आरोही को पता था अमला कहाँ पर फिसल कर गिरी थी। आज आरोही के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। आरोही भी उसी जगह पर अमन का हाथ पकड़े
संभल संभल कर उतर रही थी कि अचानक संभलते पाँव में भी हाथ छुड़ाकर लुढ़क कर एक किनारे जैसे ही गिरने लगी। अमन ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया था और जोर से सीखते हुए आरोही को गले लगाकर बोला, बस अब और नहीं, एक को खो चुका, अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं। न जाने कितनी जोरों से अमन की रुलाई फूट पड़ी थी। शायद आंसुओं का रुका हुआ बांध आज बह जाने को आतुर था और शायद यह जरूरी भी था। कद्र नहीं होती पास की चीज की, जब तक हम उसे खो देने के डर से संभालते नहीं हैं। इस अचानक हुई घटना के बाद दोनों एक दूसरे के हाथों को थामे उस बड़ी सी चट्टान पर बैठे रहे। आरोही ने सिंदूर की डिबिया अमन के आगे रख दी थी। आज अभी यही अमला की रूह के सामने मांग भरो मेरी। अमन को पहाड़ों से कुछ दूर कुछ साया सा जाता नजर आ रहा था, जैसे मुक्त हो गई हो अमला की रूह पहाड़ों के ऊपर, और हवा के संग बहती चली जा रही थी अनजानी सी खुशबू। अमला पीछे छोड़ गई थी उसके लिए आरोही। अमन, आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अमला की रूह को आज यकीनन मुक्ति मिल गई। पहाड़ पर घूमती उसकी रूह जो शायद कब से भटक रही थी कि तुम एक बार आओ तो सही, वो आज मुक्त होकर मुझे आशीर्वाद देकर चली गई। बहुत ऊपर, जहाँ उसे सुकून से रहना है। जिंदा रहते हैं वह लोग दिल में, लेकिन उन्हें हर पल साथ लेकर चला नहीं जाता। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नहीं। और अब अमन आरोही का हाथ पकड़े वापस कार में बैठ गया था, बहन की शादी में जोड़ी से शामिल होने के लिए। जहां रिश्ता खोया था वहीं से एक नए रिश्ते को लेकर वह आगे चलने के लिए तैयार था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।